हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 2 चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ओके, आज आपका टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, आज आपका टॉपिक क्या है? फूड पॉइजनिंग। देखो, कभी कभी आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाती है। या तो ख़राब खाने की वजह से होती है, ठीक है, या तो उसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे उस खाने में, या कुछ अदर फंगस लग जाएगी। तो ऐसे सभी भोजन को खाना सही नहीं होता। उससे होगा क्या, आपकी बॉडी में या तो आपको उल्टी हो जाएगी डायरेक्टली, ठीक है, या आप बीमार हो जाओगे, या आपको पेट में जलन होगी। तो इस तरह से उसको फूड पॉइजनिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल वे में आप उसे जनरली फूड पॉइजनिंग बोल देते हैं। तो देखते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, मे बी कॉज्ड बाय फूड कंजप्शन एंड इट इज़ कंटेमिनेट। देखो, फूड से ही होता है ये बच्चों। दैट इज़ कंटेमिनेट, क्या कंटेन करता है? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए होंगे तभी फूड पॉइजनिंग होगी, अन्यथा नहीं होगी। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सम टॉक्सिक सब्सटेंस इन फूड। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बच्चों? कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जहरीले पदार्थ खाने में आ जाते हैं, जहरीले पदार्थ खाने में आ जाते हैं इनकी वजह से। विच मेक द फूड पॉइजनस, आपका जो फूड है इससे पॉइजनस जहरीला हो जाएगा। कोज द सर्वल इलनेस, आपको बीमारी भी हो सकती है उससे। इट इज़ ए सीरियस केस एंड नीड्स टू द ट्रीट इमीडिएटली। ये सीरियस केस है, इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होना चाहिए। जैसे आपने कुछ उल्टा सीधा ऐसे खा लिया, उसमें एसिड ज़्यादा है या कुछ फंगस लगी हुई है, तो उसे खाने के बाद आपको या तो उल्टी होगी या पेट में आपको दर्द उत्पन्न हो जाएगा, इंटेस्टाइन में दिक्कत होगी। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है फूड पॉइजनिंग की। तो जल्द से जल्द इसका इलाज ज़रूरी है, ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ओके, तो फूड प्रिजर्वेशन होता क्या ये देख लेते हैं। फूड प्रिजर्वेशन मतलब जो आपका भोजन है उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है? संरक्षित करना, मतलब संरक्षित करना। तो देखते हैं, टेक्निक ऑफ इम्प्रूव फूड सेफ लाइफ आर रेफर टू एज फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, आपका जो फूड है उसको सही ढंग से रखना, या कुछ केमिकल और फिजिकल तरीका यूज़ करने से उसको फूड को सही तरीके से रखना, उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। एंड वी नो दैट इन प्रेजेंस ऑफ फूड ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन एंड एब्डेंट टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोलिफर वेरी क्विकली। इसका होता है बच्चों, इसका मतलब होता है फैलना, फैलना या प्रसार बोल दो इसको। ठीक है, तो उसका मतलब बता देता हूँ मैं। जो आपका फूड है, यदि वो आपने नमी वाले स्थान पर रख दिया, यहाँ वहाँ पर कुछ नमी है और ऑक्सीजन की भी उपस्थिति है, और टेम्परेचर क्या है वहाँ पर थोड़ा हाई है, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब जल्दी आएंगे? यदि ये तीनों हो, वहाँ पर क्या हो? नमी भी हो, टेम्परेचर हो, ताप, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो अप टू, ये 2-3 चीज़ होंगी। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके भोजन में बहुत जल्दी से आएंगे। ठीक है, तो इसलिए भोजन को हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर टेम्परेचर भी कम हो, नमी नहीं हो, ठीक है, और ऑक्सीजन तो प्रेजेंस होने दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वहाँ पर नमी नहीं होनी चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तभी आपने देखा भी होगा, जैसे फूड आपका बच जाता है घर में, तो आप उसे फ्रिज में रख देते हो, वो ख़राब नहीं होता जल्दी से। ओके, यदि आप उसे ऐसे खुला छोड़ दोगे तो वो जल्दी से वो ख़राब हो जाता है। ओके, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक आर इनिशिएटेड टू रूल आउट फूड ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन लो टेम्परेचर प्रिवेंट देम द प्रोलिफरेटिंग। फूड प्रिजर्वेशन में इस टेक्निक में हम इस मेथड में क्या यूज़ करेंगे? जो आपका जो भोजन है किस किस की प्रेजेंस में ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन और लो टेम्परेचर की वजह से जो ख़राब हो जाएगा, उसको बचाने में क्या तरीका यूज़ करते हैं वो बताते हैं इसमें। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? टेम्परेचर कम रखना चाहिएगा आपको। इस टेक्निक में क्या करेंगे? क्या लो टेम्परेचर करना चाहिए। आउट ऑफ ह्यूमिडिटी, वहाँ पर नमी की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। ठीक है, तब हम अपने भोजन को बचा सकते हैं, मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फैलाव को रोक सकते हैं या उनके प्रसार को भोजन में आने से पहले ही रोक सकते हैं। ओके, तो सम कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन ऑफ गिविंग बिलो। अब कुछ मेथड यूज़ करेंगे, कौन कौन से मेथड हैं वो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला मेथड आता है बच्चों इसमें केमिकल मेथड। केमिकल मेथड सबसे अच्छा मेथड है यूज़ करने का, पहले इसको देखते हैं। कॉमन केमिकल सच एज साल्ट एलिजिबल ऑयल्स आर यूज टू प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल एंड जैम्स। आपने देखा होगा अचार जो होता है, अचार और जैम्स, उसमें एक तो या तो ऑयल ज़्यादा होगा और एक साल्ट ज़्यादा होता है।
ये क्या हेल्प करते हैं, आपके जो पिकल वगैरह होते हैं, जैम्स होते हैं, उनको ख़राब होने से रोकते हैं। बहुत दिनों तक रखे भी रहेंगे तब भी नहीं ख़राब होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फैलाव जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रसार को रोकने में हेल्प करते हैं ये, ओके। तो ये केमिकल की वजह से ही होता है, क्योंकि साल्ट जो हमारा एक साल्ट जो होता है बच्चों, वो एक केमिकली सब्सटेंस है। इसका जो फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला बताता हूँ। कॉमन साल्ट का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है बच्चों NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब आप 9th क्लास में आओगे तब हम इसका फॉर्मूला बता दिया जाएगा। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है बच्चों, ओके। तो NaCl किसका केमिकल नेम है, साल्ट का, ओके। चलिए फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम बेंजोएट, ये केमिकल है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, पॉपुलर प्रिजर्वेटर यूज्ड इन स्पॉइलिंग जैम्स एंड स्क्वैशेस, ठीक है। ये जो बच्चे होता है सोडियम बेंजोएट, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल केमिकल है हमारे लिए। ये क्या हेल्प करता है, आपके भोजन को ख़राब होने से रोकता है। जैसे आप ये चिप्स वगैरह की पिन्नी देखते होंगे, इसमें एक इनर्ट एटमॉस्फेयर उत्पन्न किया जाता है जिससे ये ख़राब नहीं होते। उसमें एक हवा निकलती है ना, चिप्स वगैरह की जो पिन्नी होती है, जब आप उसे खोलते हो तो उसमें एक एयर निकलती है, एयर, उसमें एक इनर्ट एटमॉस्फेयर उत्पन्न किया जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, मतलब होती नहीं है ऑक्सीजन की प्रेजेंस। यदि होती है तो कभी कभी आपने देखा होगा, तो आपका जो चिप्स वगैरह के या बिस्कुट वगैरह के जो पैकेट देखते होंगे, उसमें कभी कभी बिस्कुट आपके ऐसे निकलते हैं नमी युक्त, मतलब सीले हुए, ऐसे लगेंगे आपको कि ख़राब हो गई है। तो वो किसकी प्रेजेंस के कारण हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण और नमी की प्रेजेंस के कारण, ठीक है। ये दोनों चीज़ आ जाती हैं तभी होगा ऐसा। यदि नहीं होगा तो वो बिल्कुल जैसा था ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, जिसमें भी आप कुछ भी खाने का मटेरियल पैक कर रहे हो, उसमें सोडियम बेंजोएट का लेप किया जाता है उसकी साइड के अंदर की दीवारों पर, ठीक है, सोडियम बेंजोएट का, ओके। तभी रोका जा सकता है इसको। तो ये केमिकली मेथड है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट अब क्या है, ये कॉमन साल्ट आप ये घरों में भी यूज़ करते हो। देखो ये सोडियम बेंजोएट जो होता है, ये वाले ये जो केमिकल है, ये ज़्यादातर केमिकल वो कंपनियाँ यूज़ करती हैं, जो भी फूड का मटेरियल है पैक करती हैं, वो यूज़ करती हैं इस मेथड को, ठीक है। घरों में यूज़ नहीं करते इसको। घर का आपका जो देसी तरीका है वो ये वाला है कॉमन साल्ट का। जब आप पिकल वगैरह या जैम्स वगैरह के जो डब्बे देखते होंगे, उसमें साल्ट ज़्यादा डाला जाता है, वो इसी के कारण डाला जाता है, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए, ओके। इसमें कह रहा है कि पहले फूड आइटम स्टोर्ड इन प्रिवेंटली साल्ट ऑस्मोसिस कॉज वाटर टू कम आउट ऑफ मीट, दिस कंट्रीब्यूट टू डिहाइड्रेशन ऑफ फूड आइटम, देयरफॉर लैक ऑफ मॉइस्चर। चलो पहले ऊपर ही देख लो, एक मिनट। टेबल साल्ट से कैसे बचाया जा सकता है, जब भी आप फूड आइटम जो भी स्टोर कर रहे हो आप, उसमें यदि नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर दोगे तो वो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फैलाव होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब आएगा नहीं उसमें, ठीक है। ठीक तरीके से बंद करेंगे उसको, नमी नहीं जानी चाहिए उसके अंदर, उस डब्बे के अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर। और उसको ऐसे स्थान पर रखेंगे जहाँ पर टेम्परेचर आपका टेम्परेचर लो हो, टेम्परेचर क्या हो, लो, ओके। लैक ऑफ मॉइस्चर हेल्प प्रिवेंट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किसका पार्ट होता है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बैक्टीरिया आ जाएंगे तो यदि इसमें आपने जो पिकल डाला है, कोई भी फूड आइटम है आपका, यदि इसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस होगी तो वो ख़राब हो गई होगा, तो बैक्टीरिया से बचाने के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज प्रिजर्वेशन ऑफ फिश, मीट, अमला, रो मैंगोज, टर्माइट एटसेट्रा। जो अचार होता है, कच्चे आम जो होते हैं आपके, कच्चा आम, उसको काटने के बाद आप उसमें नमक नहीं लगाते, वो इसी के कारण लगाते हैं, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए, मतलब बैक्टीरिया को आने से रोकने के लिए। ये आता ही नहीं है फिर, ओके। मीट में भी यूज़ कर लेते हैं इसको, फ़िश में भी, जैसे कटी हुई फ़िश है उसमें भी यूज़ करते हैं इसको, नमक को। तो ये एक अच्छा तरीका है टेबल सॉल्ट से बचाने का। टेबल सॉल्ट, यदि सॉल्ट यूज़ करोगे, सॉल्ट का यूज़ करोगे तो प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन साल्ट, ये पढ़ने हैं ना, तो सॉल्ट यूज़ करना है इसमें आपको। कॉमन साल्ट से आप अपने भोजन को कैसे बचा सकते हो या फूड मटेरियल को कैसे बचा सकते हो, ये तरीका है इसमें, ओके। ये तरीका समझाया हुआ है।
नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय शुगर। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, देखो जिसमें शुगर की मात्रा, एक बार मैं एक चीज़ मैं बता दूं, जिसमें शुगर की मात्रा का लेवल 80% से अबव होगा तो वो आपका जो फूड मटेरियल है वो ख़राब जल्दी नहीं होगा। जैसे आप मिठाई वाले की शॉप पर जाते होंगे, उसमें सारी मिठाई कैसी होती है, ज़्यादा मीठा होता है उसमें, ठीक है। तो यदि शुगर का लेवल कम रखोगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो शुगर से भी हेल्प होती है इसकी, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आने से रोकता है या बैक्टीरिया को आने से रोकता है। तो पढ़ते हैं इसमें, बाय एडिंग शुगर एंड शुगर प्रिजर्व फूड बाय रिड्यूसिंग फूड मॉइस्चर। एक तो ये मॉइस्चर को कम कर देते हैं, जो आपका फूड मटेरियल है उसमें नमी को कम कर देते हैं। जब नमी नहीं होगी तो बैक्टीरिया कहाँ से आएगा, बोलो, जब नमी नहीं होगी तो बैक्टीरिया कहाँ से आएगा। दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया, ये लिखा है ना, फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया आएगा ही नहीं, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैम, जेली, स्क्वैश आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर। जैम जेली किससे सुरक्षित किए जा सकते हैं आपके, जैम और जेली किससे सुरक्षित किए जा सकते हैं आपके, किससे, शुगर से, ओके, शुगर से। चलिए ये भी तरीका था एक। नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। विनेगर भी एक केमिकल सब्सटेंस है बच्चों। विनेगर नॉर्मल, जब बेसिकली आप इसे घरों में बोलते होंगे सिरका, सिरका देखा होगा आपने, सिरका फूड डाइजेशन के लिए अच्छा सोर्स है ये फूड का, इसको लेना चाहिए अपने भोजन में, ठीक है, सिरका। और ऑयल, ऑयल भी कई तरह के होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन ऑयल हो गया और सरसों का तेल हो गया, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें क्या है, द ऑयल कोटिंग ऑन टॉप द मीट फूड मेक्स इम्पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन प्रोटेक्टेड बाय फूड, हैंस इन द एब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन सम माइक्रोबिस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही है बच्चों, ठीक है, ये माइक्रोबिस लिखा है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबिस एक ही है। डू नॉट ट्राई द सम माइक्रोबिस कैन नॉट लिव एसिडिक कंडीशन मेक विनेगर इफेक्टिव फूड प्रिजर्वेटिव। जिसमें जिस भी फूड आइटम में आप विनेगर को मिला दोगे तो वो बैक्टीरिया को किल ही कर देता है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है बच्चों, हम आपको 9th क्लास में बता देंगे, ये जो विनेगर है ये एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर। जो एसिड होता है वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया को किल कर देते हैं आसानी से, ठीक है, इसलिए विनेगर का यूज़ करते हैं, ओके। ऑयल का विद दिस अप्रोच आल्सो प्रिजर्व वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फिश एंड मीट। वेजिटेबल जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे आप मूली देखते होंगे, मूली का अचार देखते होंगे, ठीक है, आपने उसे विनेगर में डिप करके रख दिया तो वो ख़राब थोड़ी होते हैं, ख़राब नहीं होते, ठीक है। गाजर का भी अचार देखते होंगे आप, ठीक है। मीट वगैरह का या फिश वगैरह जो कटी हुई है, काटने के बाद बैक्टीरिया बहुत तेज़ी के साथ अटैक करते हैं उन पर, इसलिए उस पर भी थोड़ा किसका छिड़काव कर देते हैं, विनेगर का, ओके। इसलिए तो ये भी अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव है हमारा, कौन, विनेगर, ओके। उसी तरह ऑयल भी है। ऑयल का यूज़ मैंने इसमें बताया नहीं, ऑयल का भी बता दूं। ऑयल का यूज़ जनरली, जैसे जो पिकल होता है आपका अचार, उसमें नमक तो डालते ही हैं और ऑयल भी डालते हैं, ठीक है। ऑयल क्या करते हैं, नमी को कम कर देता है, ठीक है। नमी क्या होती है उसमें, मॉइस्चर जो होती है उसको बहुत ही कम कर देता है। जब नमी ही नहीं होगी तो उसमें क्या नहीं आएगा, बैक्टीरिया आसानी से नहीं आ सकता उसके अंदर, तो काफ़ी दिनों तक चल जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने 5 साल के लिए रख दिया, 10 साल के लिए रख दिया, ख़राब नहीं होगा, इसकी भी एक लिमिट होती है, क्योंकि ये जो एसिड डाल रहे हैं हम, जो भी केमिकल डाल रहे हैं, इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो एक्सपायरी डेट बच्चों सभी की होती है, ये ना सोचें, ओके। तो 2-3 साल तक आराम से चल जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको फूड प्रिजर्वेशन आपको बताए हैं, ओके। चलिए आपकी क्लास यहीं पे रखते हैं आज, इसको कल एक टॉपिक और बचा है इसमें, उसे कंप्लीट कर देंगे, फिर एक्सरसाइज आएगी आपकी इसकी 2 पार्ट में, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं नोट करना, बस आपको ये रीड और रिवाइज करना है बस, ओके। अभी आपको नोट डाउन कुछ नहीं करना इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, अभी नहीं, वो जब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ओके। चलिए, थैंक यू।